नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेम द केओस परिवार में। हमारे व्लॉग्स को अब तक आप सब ने मिलकर 65,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा छोटा सा लक्ष्य है नए साल से पहले 200 सब्सक्राइबर पूरे करना, और ये तभी संभव होगा जब आप हमारा साथ दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेम द केओस इन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आध्यात्मिक सफर। देहू, संत तुकाराम महाराज की पवित्र भूमि। देहू पुणे के पास स्थित एक छोटा सा गांव, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व इतना बड़ा है कि हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इंद्रायणी नदी के तट पर बसा यह गांव भक्ति, शांति और संत परंपरा की धड़कन है। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी मिठास है, जैसे हर जो कह रहा हो विट्ठल विट्ठल हरि ओम। और यही इस पवित्र भूमि पर जन्म हुआ था भक्ति के सच्चे पुजारी, वारकरी परंपरा के आधार और महान संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज जी का। तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में देहू में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, खेतीबाड़ी और व्यापार से जुड़ा हुआ। बचपन से ही तुकाराम के मन में ईश्वर के लिए एक अलग ही प्रेम था। परिवार में कठिनाइयां थी, अकाल पड़ा, व्यापार नुकसान में गया, घरेलू समस्याएं बढ़ी, लेकिन इन सब के बावजूद तुकाराम महाराज ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। जब दुनिया उन्हें भूलने लगी, तब उन्होंने अपने जीवन को नाम स्मरण, ध्यान और अभंग रचना में लगा दिया। पांडुरंग 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 पांडुरंग, माझे मन माझे प्राण तुझ्या चरणी अर्पण। इन पंक्तियों में उनकी भक्ति का समर्पण और उनका विट्ठल प्रेम झलकता है। अब हम पहुंच चुके हैं भव्य और शांत तुकाराम महाराज मंदिर देहू में। यह मंदिर इतना सुंदर और विशाल है कि पहली ही नजर में मन ठहर जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर आते ही शांति की एक लहर से शरीर में दौड़ जाती है। यहाँ का वातावरण, घंटियों की धुन और भक्तों का मंगल गान सब मिलकर एक दिव्य अनुभव देते हैं। मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। मुख्य गर्भगृह, विट्ठल रखुमाई मंदिर, अभंग मंडप, इंद्रायणी घाट जहां भक्त स्नान और ध्यान करते हैं, पालकी रास्ता जहां से लाखों वारकरी हर साल पंढरपुर तक यात्रा करते हैं। यहाँ की संरचना और साफ सफाई देखकर दिल खुश हो जाता है। तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना खूब किया। दुकान डूब गई, अकाल पड़ा, परिवार में समस्याएं बढ़ी, यहाँ तक कि उनके अभंग भी जला दिए गए। लेकिन कहते हैं सच्ची भक्ति कभी मर नहीं सकती। उनके जलाए गए अभंग आकाश से वापस बरसे, जैसे विट्ठल ने उनकी लेखनी की रक्षा की हो, और इसे अभंग वृष्टि कहा जाता है। उन्होंने लिखा, भक्ति कठिन नहीं है अगर मन सरल हो और मन में लोभ, क्रोध, अहंकार ना हो। उनका एक अभंग है, आल दखंडो दवानर वाटे विठोबा मासा। इसका अर्थ है, जब जीवन का जंगल आग बनकर सामने खड़ा हो, तब विठोबा ही मार्गदर्शक बनते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इंद्रायणी नदी के उस पवित्र घाट पर, जहां संत तुकाराम महाराज घंटों ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि उन्होंने यही बैठकर हजारों अभंग रचे। नदी का शांत बहना, घाट की सीढ़ियां और भक्तों की भक्ति से सब मिलकर एक दिव्य दृश्य बनाते हैं। आज भी यहाँ सुबह होते ही वारकरी मंडल अभंग गाने लगते हैं। विट्ठल विट्ठल की ध्वनि से पूरा घाट गूंजता रहता है। अगर आप आध्यात्मिकता महसूस करना चाहते हैं तो इंद्रायणी की घाट पर कुछ मिनट शांति से बैठिए, आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा।
संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज का जीवन सिर्फ शिक्षाओं से भरा नहीं बल्कि चमत्कारों से भी भरा है। उनकी पालकी परंपरा आज भी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी यात्रा है, जहां लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम कहते हुए चलते हैं। और फिर आता है उनके जीवन का सबसे रहस्यमय अध्याय, वैकुंठ गमन। कहते हैं कि तुकाराम महाराज भजन कर रहे थे, तभी भगवान विट्ठल उनकी पालकी में प्रकट हुए और उन्हें सीधे वैकुंठ ले गए। यह दिन तुकाराम बीज कहलाता है और आज भी पूरे महाराष्ट्र में भक्ति के साथ मनाया जाता है। अब हम उस स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था और जहां वो उनके परिवार के साथ रहते थे, और यहीं से वो विट्ठल महाराज की भक्ति में लीन हुए। ये वही पवित्र स्थान है जहां संत तुकाराम महाराज, जो वारकरी संप्रदाय का हृदय और स्तंभ माना जाते हैं, उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। आज का देहू इतिहास और आधुनिकता का सुंदर संगम है। भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, यात्रा यहाँ शांति खोजने आते हैं और व्लॉगर्स यहाँ कहानी कैद करने आते हैं। मंदिर परिसर में खानों की दुकानों से लेकर प्रसाद, भंडारा और वारकरी पारंपरिक वाद्य सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी या व्लॉगिंग करते हैं तो देहू आपके लिए परफेक्ट जगह है। अब हम आ पहुंचे हैं वहां जहां से संत तुकाराम महाराज अपने वैकुंठ के लिए रवाना हुए थे। यही से उनके जीवन का सबसे रहस्यमय अध्याय, वैकुंठ गमन की शुरुआत हुई थी। इस स्थान पर आकर उनका लिखा हुआ एक अभंग याद आता है, अवगा रंग एक झाला पांडुरंगा। इसका अर्थ है, जब मन, शरीर और आत्मा परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं तो जीवन ही भजन बन जाता है। ये वही स्थान है जहां तुकाराम महाराज भजन कर रहे थे, तभी विट्ठल भगवान उनकी पालकी में प्रकट हुए और उन्हें सीधे वैकुंठ ले गए। ये उस दिन को आज भी तुकाराम बीज के नाम से मनाया जाता है और आज भी पूरे महाराष्ट्र में भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये वृक्ष वही वृक्ष है जहां से संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज अपने वैकुंठ के लिए प्रवास किए थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा, देहू संत तुकाराम महाराज का पवित्र धाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारा नए साल का लक्ष्य है 200 सब्सक्राइबर, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे फ्रेम द केओस परिवार का हिस्सा बने। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है FrameTheChaos. जल्द मिलेंगे एक नए सफर के साथ। जय हरिओम, जय तुकाराम महाराज। पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय।